नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम जैसे भाषा और साहित्य की चर्चा कर रहे हैं, उसमें हमारी भाषा को मैंने आपको बता दिया था कि भाषा का जो सामान्य परिचय है, उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो सारी आपको बता दी थी। अब हमने बोलियों को दो भागों में विभाजित कर लिया। किसने? एलपी टेसीटोरी ने, पश्चिमी राजस्थान की और पूर्वी राजस्थान की, जिसमें से हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पश्चिमी राजस्थान की बोलियां। पश्चिमी राजस्थान में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट भाषा आती है वो आती है मारवाड़ी भाषा। कौन सी भाषा आती है? मारवाड़ी भाषा। तो आप बोलियां लिख के ऊपर और इधर लिख सकते हो पश्चिमी राजस्थान। क्या लिखोगे? पश्चिमी राजस्थान। देखो, पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो भाषा है वो है मारवाड़ी। कौन सी भाषा है? मारवाड़ी भाषा। कैसी बोली है मारवाड़ी? मीठी बोली है। कैसी बोली है? मीठी बोली है। सबको कोई ना कोई भाषा पसंद होती है ना? सबको कोई ना, किसी को मेवाड़ी पसंद होती है, किसी को मारवाड़ी पसंद होती है। तो ये जो बोली है ये 16वीं लोकप्रिय बोली है पूरे भारत के अंदर। कौन सी नंबर की लोकप्रिय बोली है? 16वें नंबर की लोकप्रिय बोली है। तो 16वीं लोकप्रिय बोली पूरे भारत में। लोकप्रिय वो मीठी बोली। पूरे भारत के अंदर। अगर इसके अंदर अपन क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र की बात में सबसे पहला जो जिला आएगा वो आएगा जोधपुर। कौन सा जिला आएगा? जोधपुर। जोधपुर के बाद में आप इसमें बात करेंगे पाली की। पाली के अलावा जो जिला आएगा वो आएगा नागौर। नागौर के बाद में जो अगर आपके पास में जिला आएगा वो आएगा बाड़मेर। कौन सा जिला आएगा? बाड़मेर। जैसलमेर भी इसी क्षेत्र के अंदर आएगा, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर। पर आप जब किसी क्षेत्र विशेष के लिए तो आप इसको इसमें सम्मिलित कर लेंगे, पर आपके पास में पाली, नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर के लिए भी अलग अलग बोली आएगी आगे। तो अगर आपको सिर्फ एक जिले का नाम दे दिया जाए तो वहां अलग बोली आ जाएगी, पर अगर मारवाड़ कह दिया जाए तो वहां पर जोधपुर हो जाएगा, पाली हो जाएगा, नागौर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा और जैसलमेर हो जाएगा। 16वीं सबसे लोकप्रिय बोली है। एक बात होती है कि इसके अंदर मीरा के पद लिखे गए। इस बोली के अंदर कौन से पद लिखे गए हैं? मीरा के पद लिखे गए। मीरा के क्या लिखे गए हैं? पद लिखे गए। एक सवाल आया एग्जाम के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि रजियारा सोरठा, क्या नाम है? रजियारा सोरठा। ये जो रजियारा सोरठा है ये मारवाड़ी भाषा के अंदर लिखा गया है। इसकी जानकारी तो आपको है, पर बताओ कि कौन सी मारवाड़ी के अंदर लिखा गया है। ये सवाल फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया कि रजियारा जो सोरठा है उसके अंदर आपको कौन सी मारवाड़ी मिलती है। तो उसके अंदर ऑप्शन में था उत्तरी मारवाड़ी, दक्षिणी मारवाड़ी, पूर्वी मारवाड़ी और पश्चिमी मारवाड़ी। तो रजियारा जो सोरठा है वो आपको उत्तरी मारवाड़ी के अंदर मिलता है। किसके अंदर मिलता है? उत्तरी मारवाड़ी के अंदर। ये जो सारी जानकारी है वो एनसीईआरटी से संबंधित है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर सवाल यही पूछा गया कि रजियारा जो सोरठा है वो कौन सी मारवाड़ी के अंदर है? उत्तरी मारवाड़ी के अंदर। और मीरा के जो पद लिखे गए हैं वो किस में लिखे गए? मारवाड़ी भाषा में लिखे गए। पर अगर आपको ये बोल दिया जाए कि कृष्ण के जो पद हैं वो सबसे ज्यादा किस भाषा में गाए गए हैं, तो अहिरवाटी। कौन सी भाषा में गाए गए? अहिरवाटी, ब्रज क्षेत्र, है ना। और मीरा के जो पद लिखे गए, मीरा के पदों में किसकी प्रशंसा है? कृष्ण की प्रशंसा है। परंतु गाय किस भाषा में गए हैं? तो वो अहिरवाटी में। पर मीरा के पद लिखे किस भाषा में गए हैं? मारवाड़ी के अंदर। और रजियारा सोरठा है जो वो किससे संबंधित है? उत्तरी मारवाड़ी से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्तरी मारवाड़ी से। ये 16वीं सबसे लोकप्रिय और मीठी बोली है। इसके अंदर कौन कौन से जिले आएंगे? जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर और जैसलमेर। ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ उपबोलियां शामिल है। वो उपबोलियां कौन कौन सी है? सबसे पहले है नाड़िया। क्या है? नाड़िया। आपने राजस्थान के अंदर जोधपुर को देखा होगा, और जोधपुर के अंदर अगर किसी का नाम राजू होता है तो वहां पे उसको बोलते राजिया। क्या बोलते? राजिया। क्या बोलते? राजिया। तो ये नाड़िया क्या है? पाली के अंदर लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है, और लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र वो नाड़ी कहलाता है। और वहां पर या लगाने की पहले से परंपरा है, तो वहां पे क्या लगाया जाएगा? या लगाया जाएगा। तो नाड़ी से क्या हो जाएगा? नाड़िया। तो पाली में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण, पाली में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र होने के कारण कौन सी बोली बोली जाती है?
नाड़िया बोली बोली जाती है। तो इसके लिए जिला कौन सा हो जाएगा? क्षेत्र विशेष पाली। याद रह जाएगा नाड़िया क्यों आया। और इसके लिए जिला आप बात करेंगे तो जिला होगा पाली। जिला कौन सा हो जाएगा? पाली। जिला क्या कहलाएगा? पाली। जिला क्या हो जाएगा? पाली। पाली के अंदर लूणी नदी बहती है। लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है नाड़ी। वहां पे या लगाने की परंपरा है, पीछे लगाते हैं या नाड़िया। और नाड़िया बोली कहां बोली जाती है? पाली के अंदर। नाड़िया बोली कहां बोली जाती है? पाली के अंदर। याद हो जाएगा? ठीक है, चलो आगे चले। लिख लिया? ये बातें करनी है। लिख लिया उसने तो? पढ़ लेगा वो तो। पढ़ लेगा वो, अपन रह जाएंगे। आजकल जमाना उल्टा है बेटा, आजकल जमाना उल्टा है। पहले वाला जमाना नहीं है अब, है ना। पहले लड़के नहीं पढ़ पाते थे, आजकल लड़के पढ़ लेते हैं। आजकल लड़के पढ़ने लग गए हैं। कितनी बेरोजगारी हो गई है। चेंज हो गया रेशियो। चले आगे। अब देखो, एक है कुबड़ी, और कुबड़ी से आप क्या याद रखोगे? कौन सा जिला आएगा? नागौर। कुबड़ पट्टी कहां से कहां तक है? अजमेर से नागौर तक। अजमेर से नागौर तक क्या कहलाती है? कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी। हाँ, फ्लोराइड की अधिकता के कारण कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी। इसी कारण से ये बोली कैसी कहलाई? कुबड़ी। ये कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी है क्या? फ्लोराइड की अधिकता। फ्लोराइड की अधिकता। इसी कारण से ये बोली क्या कहलाई? कुबड़ी बोली कहलाई। कैसी बोली कहलाई? कुबड़ी बोली कहलाई। फिर देखो, एक है थली। थली, थली बोली, थलाई वा नहीं। थली। थाली कब बजाई जाती है? हाँ, पुत्र के जन्म पे। थली देखो क्या है? जिस भूभाग के आसपास रेत होती है, क्या होती है? रेत। जिस भूभाग के पास में क्या होती है? रेत होती है। तो वहां कैसी बोली है? जिस भूभाग पर रेत मिलती है। तो इसमें आपके जो जिले आएंगे वो आएंगे बीकानेर और अनूपगढ़, क्योंकि जैसलमेर के लिए अलग बोली है, क्योंकि जैसलमेर को हमने मारवाड़ी में सम्मिलित तो कर ही लिया है। इसलिए इसके लिए जो जिले आएंगे वो कौन आएंगे? बीकानेर और अनूपगढ़। जहां पर क्या बोली जाती है? जिस भूभाग पर क्या मिलती है? रेत मिलती है। तो वो भाग क्या कहलाता है? थली। तो थली बोली के लिए जो जिला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बीकानेर और अनूपगढ़। बीकानेर और अनूपगढ़। चले आगे। अब देखो, एक है देवड़ा वाटी। हाँ, उपबोलियों में ये मारवाड़ की उपबोलियां ही चल रही है अभी। देवड़ा वाटी। आपको सबको पता है सिरोही के जो शासक है वो देवड़ा चौहान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देवड़ा चौहान। तो देवड़ा शासकों का शासन कहां पर था? आबू सिरोही। तो देवड़ा शासकों के कारण यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? देवड़ा वाटी। जिला कौन सा हो जाएगा? सिरोही। जिला कौन सा हो जाएगा? सिरोही। एक बोली आप लिखेंगे लोहांद। कौन सी बोली लिखेंगे? लोहांद। और लोहांद जो बोली जाती है वो बोली जाती है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? नहीं, लोहांद बोली के लिए बोल रही हूं मैं। हनुमानगढ़ में कौन सा है फिर? बटनेर। हनुमानगढ़ में कौन सा है? बटनेर। नहीं, मेरा फेवरेट जिला तो जोधपुर है। कहां पर है कालीबंगा? तो लोहांद कहां पर बोली जाएगी? श्री गंगानगर और
हनुमानगढ़ के अंदर। एक है गोड़वाड़ बोली, हाँ गोड़वाड़ी। और ये जो गोड़वाड़ी क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? जालोर वाला क्षेत्र। तो गोड़वाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जालोर के अंदर। गोड़वाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जालोर के अंदर। एक है आपका वागड़ी, जिससे हम सब परिचित हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, सारी फैमिली जो आती है अपने यहाँ पे उनकी बोली है ये, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। वो कहाँ के हैं? चले आगे। वागड़ी क्या है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। आगे चले। एक है ढडकी, देखो क्या है, ढडकी बोली, और एक है ढाडी बोली। ढडकी से आप याद रखोगे जैसलमेर। क्या याद रखोगे? जैसलमेर। जैसलमेर को आप ऐसे याद रख सकते हो, डीजे कहाँ बजेगा? जैसलमेर। डीजे कहाँ बजेगा? जैसलमेर। तो ढडकी से तो हो गया डी, ढडकी से क्या हो गया? डी। जे से क्या हो गया? जैसलमेर। जे से क्या हो गया? जैसलमेर। ढाडी के लिए आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? ड आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा? बाड़मेर। क्या आएगा? बाड़मेर। बाड़मेर के साथ में एक और जिला आ जाएगा, वो हो जाएगा बालोतरा। कौन सा जिला हो जाएगा? बालोतरा। तो ढडकी कहाँ पर है? जैसलमेर में। डीजे कहाँ बजेगा? जैसलमेर में। डी से क्या? ढडकी, और जे से क्या? जैसलमेर। यहाँ पे क्या है? ढाडी। यहाँ पे क्या आ रहा है? ड आ रहा है, ड से यहाँ पे क्या याद रखोगे? बाड़मेर। एक और बोली बोली जाती है हमारे यहाँ पर, वो आती है खेराड़ी। और ये जो खेराड़ी बोली बोली जाती है, बोली जाती है शाहपुरा के अंदर। इसकी एक ट्रिक बताऊं मैं आपको, वो ट्रिक ये है कि खाओ MDH। क्या खाओगे? MDH है ना। तो के से तो हो जाएगा खेराड़ी। के से क्या हो जाएगा? के से क्या हो जाएगा? खेराड़ी। ये शाहपुरा के अंदर जो ये खेराड़ी बोली बोली जाती है, 3 भाषाओं का मिक्सचर है। एक तो है मेवाड़ी, एक है ढूंढाड़ी, और एक है हाड़ौती। क्या है? हाड़ौती। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। इन 3 भाषाओं का मिक्सचर होने के कारण ही खेराड़ी बोली को कॉकटेल बोली बोला जाता है। कौन सी बोली बोला जाता है? जब 2 से ज्यादा मिश्रण किसी चीज में मिला दिए जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? कॉकटेल बोला जाता है। इसी तरह से कॉकटेल चित्रशैली किसको कहा जाता है? आमेर चित्रशैली को। किसको कहा जाता है? आमेर चित्रशैली को। तो कॉकटेल बोली किसको कहा जाता है? खेराड़ी बोली को। 2 से ज्यादा चीजों का मिश्रण क्या कहलाता है? कॉकटेल। यहाँ पर कितनी भाषाएं मिली हुई है? 3 भाषाएं मिली हुई। कौन कौन सी? मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। अब इसके अंदर अपन एक सबसे इंपॉर्टेंट भाषा है, वो लिखना भूल गए हैं, वो है मेवाड़ी। और मेवाड़ी बोली आपकी कहाँ कहाँ बोली जाती है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो ये मारवाड़ की जो उपबोलियां हैं पश्चिमी राजस्थान की, वो कंप्लीट होती है यहाँ पर। तो खेराड़ी के लिए आपको कौन सा जिला याद रखना है? शाहपुरा। याद क्या रखोगे? खाओ MDH। कैसे तो क्या हो जाएगा? खेराड़ी बोली, जिसके अंदर 3 भाषाएं सम्मिलित है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, जिसको क्या कहा जाता है? कॉकटेल बोली बोला जाता है। अगर आपके पास में प्रश्न आता है कि कॉकटेल बोली किसको कहा जाता है, तो वो बोला जाता है खेराड़ी बोली को। किसको कहा जाता है? खेराड़ी बोली को। और मेवाड़ी जो बोली बोली जाती है, वो बोली जाती है उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। पीछे लूं वापिस? हो गया? याद हो गया? हाँ लिख लो, आराम से लिख। ये टॉपिक बस एक क्लास और होगी और फिर कंप्लीट हो जाएगा, सारे ग्रंथ हो जाएंगे। फिर उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? है लोक नाट्य पढ़ लेंगे। हाँ टोन चेंज हो जाता है। हाँ ऐसा बोला जाता है ना। हाँ, हाँ?
हाँ वो तो जयपुर वाले बोलते सबसे ज्यादा काई छे। हाँ कोटा बूंदी हाड़ौती वाला वो इसलिए पूर्वी के अंदर आता है, वो सब पूर्वी राजस्थान के अंदर आएंगे। हाँ चित्तौड़ और उदयपुर की बोली में भी बहुत अंतर है। हाँ यहाँ पर जैसे जैसे आप जैसे राजस्थान के अंदर बात करो, उदयपुर के अंदर आप बोलते हो कि इधर किधर, तो वहां यहाँ बोलते हैं इस्तर किस्तर। और अगर आप यही जोधपुर में जाओगे तो वहां बोलेंगे एड़ा केड़ा, ऐसा केड़ा एड़ा केड़ा। तो बहुत अंतर है, पर फिर भी इसको पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही, मेवाड़ी को किसमें शामिल किया गया है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर। अब मैं एक बार वापस बता देती हूँ, फिर देखो। देखो पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट बोली है वो है मारवाड़ी। कैसी बोली है? मारवाड़ी। 16वीं लोकप्रिय बोली है पूरे भारत के अंदर, सबसे ज्यादा मीठी बोली है। कैसी बोली है? सबसे ज्यादा मीठी बोली है, जिसके अंदर कौन कौन से जिले आ जाएंगे? जोधपुर, पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर। इसी बोली के अंदर मीरा के पद लिखे गए हैं। पर अगर आपको बोल दिया जाए कि श्री कृष्ण के पद किस भाषा में गाए गए, तो अहीरवाटी। किस में गाए गए? अहीरवाटी। और अहीरवाटी जो है वो हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर जो गांव आते हैं वहां बोले जाते हैं। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पे अलवर खेरतल वाला भाग जो है, हाँ भरतपुर अलवर वाला जो भाग है उधर बोले जाते हैं अहीरवाटी। पर आपको फर्स्ट ग्रेड के अंदर सवाल आया कि रजियारा जो सोरठा है वो मारवाड़ी में लिखे गए, और कौन सी मारवाड़ी में लिखे गए? तो वो उत्तरी मारवाड़ी के अंदर लिखे गए। किस में लिखे गए? उत्तरी मारवाड़ी के अंदर। इस मारवाड़ी की एक और विशेषता है कि ये मारवाड़ी के जो पद होते हैं वो एक तो छंद के रूप में होते हैं, और एक आपको पता है कि मांड गायिका के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? मांड। ये इसकी विशेषता है। अगर आपको कहीं किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि इस मारवाड़ी भाषा की विशेषता क्या है, तो एक तो छंद के रूप में पद होंगे और एक मांड के रूप में। आप इसकी जो गायन शैली होगी वो कैसी गायन शैली होगी? मांड गायन शैली होगी। और पद कैसे होंगे? छंद के रूप में लिखे हुए होंगे। पद कैसे होंगे? छंद के रूप में लिखे हुए होंगे। पद कैसे होंगे? छंद के रूप में। तो यहां तक की बात आ गई समझ में। अब आगे देखो, फिर मैंने आपको बताया कि इस मारवाड़ की कुछ उपबोलियां हैं। उपबोलियों में सबसे पहली बोली आती है नाड़िया, जिसको आपको कहते हैं कि लूणी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है पाली के अंदर वो नाड़ी कहलाता है। क्या कहलाता है? नाड़ी। पर वहां के जो सामान्य भाषा में लोग जब किसी शब्द को प्रयोग में लाते हैं तो पीछे या लगाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाई? नाड़िया। तो इसके लिए जिला कौन सा हो जाएगा? पाली। जिला कौन सा हो जाएगा? पाली। फिर मैंने आपको बोला कुबड़ी। कुबड़ी जो बोली है वो नागौर के अंदर बोली जाती है। अजमेर से नागौर तक का जो भाग है वो कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी कहलाता है। क्यों कहलाता है? फ्लोराइड युक्त जल की अधिकता के कारण, जिसके के कारण ये भाषा क्या कहलाई? कुबड़ी। तो कुबड़ी के लिए जिला कौन सा हो जाएगा? नागौर। अजमेर नहीं, नागौर। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कि अजमेर से नागौर के बीच में जो पट्टी है वो कैसी है? कुबड़ पट्टी। पर भाषा कहाँ बोली जाएगी? कुबड़ी के लिए जिला अगर होगा तो फिर कौन सा होगा? नागौर। फिर है थली। थली का मतलब होता है कि जहां आसपास क्या हो? रेत हो। रेत के लिए आपके पास में दो जिले आएंगे, एक तो होगा बीकानेर और एक और हो जाएगा अनूपगढ़। फिर आपका है देवड़ावाटी। देवड़ावाटी, देवड़ा शासकों ने कहां पे शासन किया? सिरोही के अंदर। ये देवड़ा जो है वो चौहानों की शाखा है, तो ये भाषा कहां बोली जाएगी? सिरोही के अंदर। फिर है लोहांद। लोहांद जो आपका उत्तरी वाला इलाका, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। गोडवाड़ जो प्रदेश है वो जालोर वाला कहलाता है। क्या कहलाता है? जालोर वाला प्रदेश। और वागड़ी से हम सब ऐसे परिचित है। वागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर। फिर है आपका ढडकी। ढडकी कहाँ बोली जाती है? जैसलमेर। डीजे याद रख लेना आप, डी और जे। डी से ढडकी, जे से जैसलमेर। फिर मैंने बोला ढाडी। ढाडी में ड आ रहा है, बाड़मेर में भी क्या आ रहा है? ड आ रहा है। बाड़मेर में भी क्या आ रहा है? ड आ रहा है। परंतु अब नया जिला बालोतरा और बन गया है, तो इसको आप बालोतरा को भी किसमें शामिल करोगे? ढाडी के अंदर। फिर है खेराड़ी। खेराड़ी जो बोली है वो शाहपुरा के अंदर बोली जाती है। मैंने आपको बताई ट्रिक, खाओ MDH। के से खेराड़ी, M से मेवाड़ी, D से ढूंढाड़ी और H से हाड़ौती। इन तीनों भाषाओं का जो मिक्सचर है वो क्या है? खेराड़ी। और ये इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कॉकटेल बोली कहा जाता है। मेवाड़ी जो बोली है वो कहाँ कहाँ बोली जाती है? उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो ये पश्चिमी राजस्थान की जो बोली और उपबोलियां हैं वो कंप्लीट हो गई। अब हम चलेंगे पूर्वी राजस्थान में। कहाँ चलेंगे? तो देखो पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान जैसे वहां पे मारवाड़ के पश्चिमी राजस्थान के अंदर मारवाड़ी बोली आई, वैसे पूर्वी राजस्थान के अंदर सबसे पहली बोली आएगी ढूंढाड़ी। इसके जो साहित्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पिंगल साहित्य। क्या कहलाते हैं? पिंगल साहित्य।
ढूंढाड़ी जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है? जयपुर। कहाँ बोली जाती है? जयपुर, जयपुर। इसका जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है ढूंढाड़ी बोली का, वो मिलता है 8 देसरी गुजर नामक पुस्तक में। कौन सी पुस्तक? 8 देसरी गुजर पुस्तक। इसका जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो मिलता है 8 देसरी गुजर पुस्तक के अंदर। ढूंढाड़ी बोली का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? 8 देसरी गुजर पुस्तक। आपको राजस्थान का एकीकरण याद आना चाहिए। राजस्थान के एकीकरण के अंदर क्या हुआ था कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी वो कौन सी थी? मारवाड़। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखे जाए तो जयपुर थी। तो ये जो बोली है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा बोली जाने वाली बोली है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप कि जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ी बोली। जनसंख्या की दृष्टि से बोली जाने वाली बड़ी बोली, सबसे बड़ी बोली। सर्वाधिक जनसंख्या जो बोली बोलती है वो कैसी बोली बोलती है? ढूंढाड़ी बोली बोलती है। कैसी बोली बोलती है? ढूंढाड़ी बोली। जयपुर के अंदर एक सिक्का चलता था, क्या कहलाता था? जाड़शाही। और वो जाड़शाही सिक्के के कारण ही इसका नाम क्या पड़ा? जाड़शाही बोली। क्या पड़ा? जाड़शाही बोली। क्योंकि जयपुर के जो सिक्के हुआ करते थे उनके ऊपर एक जाड़ का चिन्ह होता था। कैसा चिन्ह होता था? जाड़ का चिन्ह बना हुआ होता था। तो ये जाड़शाही सिक्का कहलाया और जाड़शाही सिक्के के कारण ही ये बोली का एक और नाम क्या दिया गया? जाड़शाही बोली। कौन सी बोली नाम दिया गया? जाड़शाही बोली बोला गया। आपने संत दादू दयाल का नाम सुना है? संत दादू दयाल की जो रचनाएं हैं वो कौन से ग्रंथ के अंदर, कौन सी बोली के अंदर है? ढूंढाड़ी बोली के अंदर। तो आप लिख सकते हैं संत दादू दयाल की रचनाएं इसी बोली के अंदर है। क्या कहलाते हैं ये? राजस्थान के कबीर। क्या कहलाते हैं? राजस्थान के संत दादू दयाल की रचनाएं। संत दादू दयाल की रचनाएं कौन सी बोली के अंदर है? ढूंढाड़ी बोली के अंदर है। इन्हीं को हम राजस्थान के कबीर कहते हैं। तो ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? जयपुर के अंदर। पर जयपुर के अलावा अगर आपको अजमेर या किशनगढ़ या दौसा वाला क्षेत्र भी बोल दिया जाए तो वो भी, वहां पे भी ढूंढाड़ी बोली जा सकती है। तो मेन जिला तो जयपुर हो जाएगा, पर इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं किशनगढ़, दौसा और अजमेर। किशनगढ़, दौसा और अजमेर। इस ढूंढाड़ी बोली का जो सबसे पहले प्रमाण या उल्लेख मिलता है वो मिलता है 8 देसरी गुजरी नामक पुस्तक में। कौन सी पुस्तक में मिलता है? 8 देसरी गुजरी नामक पुस्तक के अंदर। आपको सबको पता है कि एकीकरण के समय जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी वो थी जयपुर। इसलिए जनसंख्या की दृष्टि से बोली जाने वाली सबसे बड़ी बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी। जयपुर जो घराना था उसके अंदर जाड़शाही सिक्का चलता था, इसलिए इस बोली का एक और नाम क्या है? जाड़शाही बोली। संत दादू दयाल की जो रचनाएं है वो किस बोली के अंदर है? ढूंढाड़ी बोली के अंदर है। संत दादू दयाल को ही क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अब इसके अंदर जो दूसरा क्षेत्र आता है वो आता है तोरावटी। क्या कहलाता है? तोरावटी बोली। और ये तोरावटी जो बोली है वो कहाँ बोली जाती है? सीकर के अंदर। कहाँ बोली जाती है? सीकर के अंदर। कौन सी नदी निकलती है खंडेला की पहाड़ियों से? कांतली नदी। कौन सी नदी? तो देखो ये खंडेला की पहाड़ियां, यहां से नदी निकल रही है कांतली नदी। कौन सी नदी निकलती है? कांतली नदी। कौन सी सभ्यता विकसित करती है? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता विकसित कर रही है? गणेश्वर सभ्यता। और ये गणेश्वर सभ्यता विकसित करने के साथ ही इस कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कहलाता है तोरावाटी। क्या कहलाता है? तोरावाटी। क्या कहलाता है? तोरावाटी। इसी कारण से ये जो बोली है वो कैसी कहलाई? तोरावाटी कहलाई। गणेश्वर सभ्यता को विकसित करने वाली नदी कौन सी है? कांतली नदी। ये गणेश्वर सभ्यता जो है वो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। क्या कहलाती है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। तो याद रह जाएगा तोरावाटी बोली कहाँ बोली जाती है? सीकर के अंदर। सीकर के अलावा अब आप एक और जिला ले सकते हैं इसके अंदर, नीम का थाना। कौन सा जिला लोगे? नीम का थाना। तो तोरावाटी बोली कहाँ बोली जाती है? सीकर और नीम का थाना के अंदर।
सीकर और नीम का थाना के अंदर। कहाँ से निकलती है कांतली नदी? खंडेला की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? खंडेला की पहाड़ियों से। सभ्यता कौन सी विकसित करती है? गणेश्वर। प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी। प्रवाह क्षेत्र क्या होता है? तोरावाटी। इसलिए बोली क्या कहलाई? तोरावाटी। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो राजावाटी क्या है? राजा कहाँ निवास करते थे? आमेर के अंदर। तो ये जो बोली बोली जाती है वो कहाँ बोली जाती है? आमेर के अंदर। कहाँ बोली जाती है? आमेर के अंदर। आमेर में बोली जाती है राजावाटी बोली। आमेर में कैसी बोली जाती है? राजावाटी। फिर है कि नागरी दास। हाँ, और इसके लिए जो जिला है वो है सवाई माधोपुर। नागरी लिख लो आप। नागरी बोली जो है वो कहाँ बोली जाती है? सवाई माधोपुर। कहाँ बोली जाती है? सवाई माधोपुर के अंदर। कहाँ पर बोली जाती है नागरी बोली? सवाई माधोपुर के अंदर। फिर आप बात करेंगे हाड़ौती बोली। हाड़ौती के अंदर कौन कौन से जिले आएंगे? कोटा, बूंदी, झालावाड़। कौन से जिले आ जाएंगे? कोटा, बूंदी और झालावाड़। कोटा, बूंदी, रे। कोटा, बूंदी, झालावाड़। बीजासण माता का मंदिर कहां पर है? इंद्रगढ़, बूंदी। कहां पर है? इंद्रगढ़, बूंदी के अंदर बीजासण माता का मंदिर। हाँ, मेला भर रहा है। तो यहाँ पर जो बोली बोली जाएगी बीजासनी बोली। कौन सी बोली? बीजासनी बोली। तो बीजासनी बोली कहाँ बोली जाएगी? इंद्रगढ़। और इंद्रगढ़ कहाँ पे पड़ता है? बूंदी के अंदर। कहाँ पड़ता है? बूंदी के अंदर। एक है शेरा। शेरा जो बोली है वो है कोटपुतली। कोटपुतली अब जिला बन गया है। शेरा बोली कहाँ है? कोटपुतली के अंदर। लिख लिया याद? शेरा बोली कहां पर है? कोटपुतली के अंदर। एक है जगरोटा। कौन सी बोली? जगरोटा। रस यहाँ पे भी रहा है, करौली में भी क्या आएगा? रो आएगा। करौली में भी क्या आएगा? रो आएगा। जगरोटा बोली कहाँ बोली जाती है? करौली के अंदर। जगरोटा बोली कहाँ बोली जाती है? करौली के अंदर। दिया? तोरावटी बोली कहाँ बोली जाती है? कहाँ बोली जाती है? हैं? अभी जस्ट बताया मैंने। जगरोटा बोली कहाँ बोली जाती है? करौली के अंदर। अलवर के अंदर कैसी बोली बोली जाती है? मेवाती बोली। कैसी बोली? मेवाती। और मेवाती में दो जिले आते हैं, अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर। अब देखो, एक बोली है अहिरवाटी। कैसी बोली है? अहिरवाटी। और ये अहिरवाटी के अंदर आपके पास में तीन जिले आएंगे। सॉरी, तीन जिले क्या, तीन स्थान आएंगे। एक आएगा मुंडावर, एक आएगा बहरोड और एक आएगा कोटपुतली। मुंडावर, बहरोड और कोटपुतली वाला इलाका। तो देखो, जो मुंडावर है ना वो खेरथल के अंदर आता है। अब कहां पर आता है? खेरथल जिले के अंदर आता है। और बहरोड और कोटपुतली दोनों कोटपुतली के अंदर आते हैं। कहां पर आते हैं? कोटपुतली के अंदर। तो ये दोनों, ये जो वाला प्रदेश है, ये तीनों का मिला के जो प्रदेश कहलाता है वो कहलाता है राठ प्रदेश। कौन सा प्रदेश कहलाता है? राठ प्रदेश कहलाने के कारण इस अहिरवाटी बोली को क्या कहा जाता है? राठी बोली। कैसी बोली कहा जाता है? राठी बोली। तो आप याद रखेंगे। मेवाती बोली कहां पर? अलवर और भरतपुर। अहिरवाटी कहां पर? मुंडावर, बहरोड और
कोटपुतली। मुंडावर कहाँ पड़ेगा? खेड़थल के अंदर। बहरोड और कोटपुतली कहाँ पड़ेंगे? अब कोटपुतली के अंदर। इन तीनों का जो सम्मिलित रूप है वो कहलाता है राठ प्रदेश, और ये जो बोली कहलाती है वो राठी बोली कहलाती है। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो श्री कृष्ण के पद गाए जाते हैं वो अहिरवाटी बोली में गाए जाते हैं। किस में गाए जाते हैं श्री कृष्ण के पद? अहिरवाटी बोली के अंदर। श्री कृष्ण के पद किस में गाए जाते हैं? अहिरवाटी बोली के अंदर। तो इसी के साथ में आपके पूर्वी राजस्थान की बोलियां भी कंप्लीट होती है। अब इससे आगे बात हम साहित्य की करेंगे, तो भाषा और बोलियां जो हैं वो दोनों कंप्लीट हो गया। अब हम इससे आगे साहित्य पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।